Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल प्लान अर्थात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो ये प्लान बनाया गया था ये क्यों बनाया गया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये उन बालिकाओं के लिए था जो बालिकाएं अपने स्टडी को बीच में ही किसी कारणवश गरीबी के कारण या दूरी के कारण या विद्यालय नहीं होने के कारण या उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, न जाने कोई सा भी कारण हो सकता था उनके लिए, उनकी इन्हीं कारणों की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है या उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है या उन्हें अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ता है। ये उन्हीं बालिकाओं को सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को चालू रखने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। ये योजना उन बालिकाओं के लिए थी जो गरीब थी, अनुसूचित जनजाति की थी, अनुसूचित जाति की थी, पिछड़े वर्ग की बालिकाएं थी। तथा यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगी कि जो अल्पसंख्यक छात्राएं थी उनके अध्ययन के लिए उनको प्रवेश दिया जाता था इन विद्यालयों के अंदर। ये एक तरह से पूर्ण रूपेण आवासीय विद्यालय थे। यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी थी ताकि बालिकाओं को जो आने जाने की असुविधाएं होती थी वो उन्हें नहीं हो। मैंने आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो विद्यालय थे ये विकास खंडों में स्थापित किए गए, यानी ऐसे विकास खंड जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, यानी शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग थे या पिछड़े जो क्षेत्र थे, उन पिछड़े क्षेत्रों में ये विद्यालय स्थापित किए गए और ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय थे, यानी पूर्ण रूप से बच्चा वहीं रहता था। यानी जो बालिकाएं थी उनको आने और जाने में असुविधा न हो तो इसके लिए उन्हें आवास की सुविधाएं भी प्रदान की गई थी। वह वहां रह करके बिना किसी रोक के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के अपनी स्टडी को निरंतर चालू रख सकती थी, निरंतर आगे की ओर ले जा सकती थी। अगली बात मैं करूंगी इसमें कि जो ये विद्यालय थे इसमें अध्ययन करने वाली छात्राएं कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा थी वो इसमें प्रदान की जाती थी। यानी बालिका कक्षा 1 में प्रवेश लेती थी और कक्षा 5 तक वो इसके अंतर्गत अध्ययन करती थी। 1 से 5वीं तक अपनी शिक्षा को वो अर्जित कर लेती थी। अगली बात करें तो वर्तमान समय में, इस समय में 750 कितने हैं 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं जो वर्तमान में इन बालिकाओं के लिए काम कर रहे हैं। ये कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं इनके अंदर वे ही छात्राएं पढ़ती हैं जो कि किसी कारणवश जिनकी पढ़ाई अवरुद्ध हो गई है या किसी गरीबी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है। ऐसे विद्यालय 750 विद्यालय हैं जिनमें ऐसी बालिकाएं अपनी पढ़ाई नियमित रूप से रख पा रही हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि शिक्षा से वंचित छात्राओं के लिए ये विद्यालय रामबाण है, यानी जितने भी शिक्षा से अवरुद्ध क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर ऐसे विद्यालय रामबाण है। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पर कोई आस नहीं होती और वहाँ पर अगर ऐसे विद्यालय रख दिए जाएं तो निसंदेह ऐसी छात्राएं वहाँ पर अपने आप पढ़ाई के लिए अग्रसर होंगी। वहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी क्योंकि आवास की सुविधा है, तो पेरेंट्स भी इसके लिए कोई नाराज़ नहीं होंगे कि हम अपने बच्चों को इतनी दूरी पर कैसे भेजें, क्योंकि हमारे पास रीज़न है कि वहाँ पर आपके आवास की सुविधा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर बालिका रह करके अपनी पढ़ाई को नियमित रख सकती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं ये छात्राओं के लिए रामबाण है। दूसरी बात करें हम कि इन विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है, यानी जिनकी शिक्षा अवरुद्ध हो चुकी है और उन्हें हमें सामान्य बच्चों के समान लेकर के आना है। तो उसके लिए हमें उन्हें इन विद्यालयों के द्वारा मुख्य धारा से हम उन्हें जोड़ सकते हैं, यानी मुख्य धारा से हम जोड़ते हैं। बालिकाओं को शिक्षा से वंचित हैं बालिकाएं, लेकिन इन विद्यालयों के द्वारा हम को शिक्षा से जोड़ते हैं। इसीलिए ये विद्यालय बालिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किए गए हैं। उसके बाद ऐसी बालिकाएं जिनकी आयु समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत बालिकाओं
और उनसे अधिक हो चुकी है, ऐसी बालिकाओं के लिए निर्धारित ब्लॉक में चयन कर इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाए जाने का प्रावधान है। अब ऐसी बच्चे हैं जिनकी आयु समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत बालिकाओं से, यानी जो उनके समान कक्षा में पढ़ रही हैं, उन बालिकाओं से उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। अब उनकी उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे को हेजिटेशन होने लगती है कि मैं अपने से छोटे बच्चों के साथ कैसे पढ़ पाऊँगा। तो ऐसे बच्चों की जिनकी उम्र अपने समकक्ष जो कक्षा में अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनसे ज़्यादा हो चुकी है, तो उन बच्चों को इन विद्यालयों में जो संबंधित ब्लॉक है, संबंधित जो भी उनके आसपास का ब्लॉक है, उस ब्लॉक में चयन प्रक्रिया के द्वारा उन्हें प्रवेश दिया जाता है। उसी ब्लॉक में उनका चयन होता है और फिर उसके बाद वो अपनी स्टडी वहाँ पर नियमित रूप से रख सकती है। तो इस तरह के जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं, वो निसंदेह ऐसे बच्चों के लिए एक रामबाण की तरह है, क्योंकि ऐसी बालिकाएं जो पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि दूरी की वजह से हम पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं, हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब ये छोटी कक्षाओं में कैसे जाएगी, कैसे पढ़ेगी, बहुत सारे रीज़न दे देते हैं। तो इन रीज़न्स के लिए ही गवर्नमेंट ने सोचा कि शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, तो शिक्षा सभी के लिए हो, तो फिर ये बालिकाएं वंचित क्यों रहे? क्योंकि ये पिछड़े क्षेत्रों में निवास करती हैं, और जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो हर तरह से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो किसी भी सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो वो हर तरह से पिछड़े हुए हैं। तो आखिर इन पिछड़े हुए क्षेत्रों को हमें आगे लाना होगा, और वो आगे कब आएंगे? जब हम वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो बालिकाएं हैं, उनको हम शिक्षित कर दें। तो ये शिक्षित एक तरह से जो सर्व शिक्षा अभियान था उसी का एक रूप है, जिसके अंदर बड़ी उम्र की बालिकाएं जब हो जाती हैं तो वो शिक्षा से कतराने लग जाती हैं कि मैं कैसे जाऊंगी, शर्म आने लगती है। तो ऐसे बालिकाओं को ही हम इसके अंदर प्रवेश देते हैं, जो कि अपनी पहली क्लास से लेकर के और 5वीं तक की पढ़ाई उसमें आसानी से कर सकती है, यानी वो साक्षर हो सकें, वो थोड़ी बहुत चीज़ों को आराम से अच्छे से पढ़ सकें, अपने कार्य को अच्छे से कर सकें, और जहां उनकी समझ की ज़रूरत है वहां उस समझ का वो प्रयोग कर सकें। इसलिए इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का निर्माण किया गया, और ये एक तरह से जो विकास खंड है जो कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन विकास खंडों में इनको लागू किया गया है। और साथ ही साथ ये अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की छात्राओं के अध्ययन के लिए खोले गए हैं, यानी ऐसे क्षेत्रों में ऐसे जातियों के बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहती हैं, तो इन बालिकाओं के लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी इसके उद्देश्यों के बारे में। आप मेरा ये वीडियो देखते रहना, और अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। थैंक यू।